Hey guys, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्राउड मॉमी। आई एम डॉक्टर रचना सिंह और मेरी डॉटर का नेम है श्राव्या एंड शी इज़ नाउ 7 years old. शी हैड मॉडरेट ऑटिज़म बट नाउ शी हैज़ माइल्ड. सो आज का मेरा बेसिक टॉपिक क्या है, मैं किसके बारे में बात करना चाहती हूँ? होम प्लान. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जिनसे मेरी बात होती है या मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं. वो एक होम प्लान की डिमांड करते हैं कि हमारे लिए एक होम प्लान दे दो, और उनको समझ नहीं आता कि वो कैसे स्टार्ट करें, क्या करें अपने बच्चे के साथ. तो गाइज़, होम प्लान की आपको कोई नीड नहीं है सच. आपको ऑटिज़म को समझना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है. देखिए, जो बेसिक है ना वो ऑलमोस्ट सारे किड्स के लिए सेम होता है. जितने भी न्यूरो डाइवर्जेंट किड्स हैं उनके लिए वो चीज़ सेम होती है. सबका फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन पुअर होता है. आई कांटेक्ट नहीं होता, नेम रिस्पॉन्स नहीं होता, पॉइंटिंग नहीं कर रहे होते हैं, स्पीच नहीं होती. तो ये तो बेसिक जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, जो बेसिक है, जो सब सारे बच्चों में ऑलमोस्ट सेम होता है. तो आपको बेसिकली आई कांटेक्ट पे काम करना है, नेम रिस्पॉन्स पे काम करना है, फिर आपको पॉइंटिंग सिखानी है बच्चे का, स्पीच पे काम करना है. तो वो सारा कुछ सेम होता है. बस स्पीच के लेवल्स है. कोई बच्चा बिल्कुल नॉन वर्बल है, कोई वर्बल है तो उसके कुछ वर्ड्स हैं उसके पास, कुछ की मीनिंगफुल है, कुछ की मीनिंगफुल स्पीच नहीं है. कुछ बच्चे 2 words पे हैं, कोई सेंटेंसेस पे हैं, फिर आगे वो बात नहीं कर रहे हैं, या वो क्वेश्चंस नहीं पूछते, या वो अपने अपने फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं. तो ये सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं. तो आपको देखना है कि आपका बच्चा किस स्टेप पे है और उसके आगे से आपको काम करना है. सो इसीलिए मैंने सारे फ़ोल्डर्स इस तरह से अपने चैनल पे बनाए थे कि स्पीच के अलग अलग पूरा फ़ोल्डर बनाया कि स्पीच थेरेपी आप कैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे. तो आपको देखना है कि आपका बच्चा किस स्टेप पे है, तो आपको वहाँ से शुरू करना है. फिर आपको स्पेशल एजुकेशन है तो उसमें भी आपको बेसिकली देखना है कि आपका बच्चा किस लेवल पे है. आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है तो पूरा फॉलो करिए. अगर आप वो लिख लेता है, वर्ड्स लिख लेता है, तो आप सेंटेंस पे जाइए, 2 words पे जाइए, फिर सेंटेंस लिखवाइए. मतलब वो आपको देखना है कि कहाँ पे है बच्चा. तो जिस क्लास में है उस क्लास के अकॉर्डिंग, उस करिकुलम के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ाइए. फिर ओटी है तो ओटी में आपको क्या करना है. ओटी में मैंने आपको ऑलरेडी 4 parts में डिवाइड किया था. वो हर बच्चे के लिए होता है. ब्रशिंग कंप्रेशन हर बच्चे की नीड है, डीप प्रेशर हर बच्चे की नीड है, किसी की कम किसी की ज़्यादा. ओरोमोटर मसाज हर बच्चे की नीड है. हो सकता है कि किसी को ओरोमोटर इश्यूज़ नहीं है तो ठीक है, उसे नहीं करना पड़ेगा. जिनकी स्पीच नहीं आई है या अदर ओरोमोटर इश्यूज़ है तो उनको मसाज करनी है, वो स्किप नहीं कर सकते. देन फोर्थ इज़ ग्रॉस मोटर. और ग्रॉस मोटर एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं. अगर आप रिफ्लेक्सेस भी, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए भी इंटीग्रेशन चाहते हो ना, तो आप जो एक्सरसाइज कराओगे ना जिम बॉल पे और भी जितनी, उनसे ऑलमोस्ट वो सेम होती है वो एक्सरसाइजेज, और आपका रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन भी उससे हो जाएगा. देन आपका होता है जैसे, अब आपको ये समझना है ऑटिज़म में बेसिकली क्या होता है, जो सेंसरी इश्यूज़ है वो क्या है. आपको सेंसरी इश्यूज़ को समझना है. तो उसके अकॉर्डिंग जिस बच्चे में जो सेंसरी इशू है आप वो सारी एक्सरसाइजेज पिक करो और वो अपने ग्रॉस मोटर या ओटी वाले पार्ट में उसको ऐड कर लो. तो जैसे अब आपको ये समझना है कि मैंने पहले भी ऑलरेडी ये बताया है लेकिन फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ कि सेंसरी इश्यूज़ क्या है. हमारी बॉडी में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं. योर आई, नोज़, माउथ, ईयर्स एंड योर टच, योर स्किन. सो इससे रिलेटेड आपको कोई भी बच्चे को इश्यूज़ हो सकते हैं. और जनरली क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ है, सपोज विजुअल है, आई है, विजुअल, तो विजुअल हाइपो सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी, 2 तरह की सेंसिटिविटी होती है. हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी और बोथ. कुछ बोथ जो है वो थोड़ा दोनों जो है वो कम मिलता है बच्चों में, लेकिन कुछ बच्चों में ये हो सकता है कि उनको हाइपर भी है और हाइपो सेंसिटिविटी दोनों है सेम सेंसरी ऑर्गन की. सो अगर और हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी को आपको समझना है. हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स कि बच्चे जो इनपुट बाहर से, अब विजुअल है सपोज, तो जो विजुअल इनपुट जो मेरे लिए, मैं एक न्यूरोटिपिकल इंसान हूँ, तो मेरे लिए जो नॉर्मल है वो एक हाइपर सेंसिटिविटी वाले बच्चे के लिए बहुत ओवर हो जाएगा, उसके ऊपर ओवरलोड होगा. सेंसरी जो हम कहते हैं ना, ओवरवेलमिंग हो गया या सेंसरी ओवरलोड हो गया, तो वो उसको बहुत, उसके लिए वो इनपुट बहुत ज़्यादा है. उसको अपनी आइज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उसको वो देखने के लिए बहुत ज़्यादा पैटर्न्स हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, बहुत सजावट है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा
इनपुट जा रहा है उसके अंदर, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो उसको सेंसरी ओवरलोड हो रहा है, तो वो क्या करेगा, ही और शी विल अवॉइड दैट इनपुट। तो वो एक सेंसरी अवॉइडर होगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी में बच्चा सेंसरी अवॉइडर होगा। वो अपनी आंखें बंद कर लेगा, या वो कुछ मेल्ट डाउन हो जाएंगे, उसको कुछ आपको बिहेवियर शो करने लगेगा, परेशान होने लगेगा, एंजाइटी स्ट्रेस में आ जाएगा, वो वहाँ से भाग जाएगा। तो वो अवॉइडर है, वो सेंसरी अवॉइडर है, ही वॉन्ट्स टू अवॉइड दैट इनपुट। और अगर हाइपो सेंसिटिव बच्चा है तो उसके लिए जो भी लाइट्स हैं, इनपुट है, वो बहुत कम है। अब उसको वो इनपुट बहुत कम लग रहा है नॉर्मल से, तो उसको और चाहिए, तो वो और इनपुट लेना चाहेगा। वो लाइट को ही देख रहा होगा, या इस तरह से करके लाइट को देख रहा होगा, या वो ज़्यादा पैटर्न्स को बहुत देर देर तक, सपोज ये पीछे कर्टेंस लगे हैं, वो कर्टेंस के पैटर्न में ही ध्यान उसका खोया हुआ है, वो उसी में वो उससे ही इनपुट ले रहा है, तो वो ज़्यादा इनपुट लेगा। या कॉर्नराइज करके और इनपुट लेना चाह रहा है, सो वो सारी चीज़ें हैं। तो वो बच्चा एक सेंसरी सीकर होगा। तो दो चीज़ें हैं, सेंसरी अवॉइडर और सेंसरी सीकर। हाइपर एक्टिविटी में सेंसरी अवॉइडर होगा और हाइपो एक्टिविटी में सेंसरी सीकर होगा। और अगर दोनों हो रहे हैं, उसको कहीं पे उसके लिए ज़्यादा हो रहा है, कहीं पे उसके लिए इनपुट कम हो रहा है, तो वो हाइपो सेंसिटिविटी भी होगी और हाइपर सेंसिटिविटी दोनों है उस बच्चे को। तो उसी तरीके से जैसे विजुअल हुआ, अब ऑडिटरी है, तो ऑडिटरी हाइपो सेंसिटिविटी में उसके लिए वो आवाज़ें कम है, तो वो सीख करेगा और ज़्यादा। और वो वॉल्यूम को फुल करना चाहेगा। और जो हाइपर सेंसिटिविटी, ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी है, उसमें उसके लिए ज़्यादा हो रहा है, तो वो उसको बंद करना चाहेगा। वो इतनी साउंड्स को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लाइक प्रेशर कुकर की सीटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मिक्सर ग्राइंडर की साउंड है तो वहाँ से भाग जाएगा, या चिल्लाने लगेगा, तो अलग अलग तरह के बिहेवियर शो करेगा। तो इस तरह से होगा। और अगर दोनों हैं तो कहीं पे उसके लिए, कहीं पे वो हाइपर सेंसिटिव होगा, कहीं पे वो हाइपो सेंसिटिव होगा उसी चीज़ के लिए। तो आपको यही समझना है बेसिकली। और अगर ऑल्फैक्टरी है तो बच्चा बहुत सूंघता है, बहुत ज़्यादा सूंघता है, तो मतलब वो हाइपो सेंसिटिव है, क्योंकि वो और सीख कर रहा है स्मेल को। और अगर स्मेल से दूर भाग रहा है तो हाइपर सेंसिटिव है, तो वो हो जाएगा ऑल्फैक्ट्री। इसको हम बोलते हैं स्मेल को ऑल्फैक्ट्री। तो ऑल्फैक्ट्री हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑल्फैक्ट्री हाइपो सेंसिटिविटी। उसी तरह से ओरोमोटर हाइपर सेंसिटिविटी या ओरोमोटर हाइपो सेंसिटिविटी हो सकती है बच्चे को, कि बच्चे को मतलब वो कुछ टेक्सचर्स उसको बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहे, वो बहुत हाइपर सेंसिटिव है, उसको उससे परेशानी होती है उन टेक्सचर से, तो वो कुछ टेक्सचर वाले फूड ही खाता है। तो इसका मतलब है कि वो हाइपर सेंसिटिव है। और हाइपो सेंसिटिव है तो वो बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें मुंह में डालता रहता है, कुछ भी, चाहे वो ईटेबल हो या नॉन ईटेबल्स हो, वो भी डालता है मुंह में, तो वो हाइपो सेंसिटिविटी है। उसी तरह से टेक्टाइल, टच जो है वो टेक्टाइल, इसको टेक्टाइल बोलते हैं। तो टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी और टेक्टाइल हाइपो सेंसिटिविटी हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी है, बच्चे को टच पसंद नहीं होगा, तो वो उसको कुछ स्पेसिफिक, जैसे पुराने धुले हुए कपड़े ही पहनेगा, वो न्यू क्लोथ से परेशानी होती है उसको, जब कपड़ों में जो टैग्स लगा होता है उससे परेशानी होती है। यहाँ पे सिलाई है अंदर से, जैसे यहाँ पे सिला हुआ है अंदर, तो वो उसको उतना भी चुभता है, तो वो हाइपर सेंसिटिव है। टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी है उसे, तो वो अवॉइड करेगा। वो कुछ कपड़े होंगे जो वही वो प्रेफर करेगा कि वो वही पहनाओ आप उसको, वो ज़िद करेगा कि नहीं मुझे यही पहनना है। और हाइपो सेंसिटिव है तो वो और ज़्यादा टेक्सचर्स लेना चाहेगा, तो वो डिफरेंट चीज़ों को बार बार टच करता है, कुछ चीज़ हाथ में पकड़ के रखता है, आपकी एल्बो टच करता है, या बियर्ड पे हैंड को रब करता है, फेस को रब करता है, मतलब वो टेक्सचर्स को सीख कर रहा है। तो इसीलिए दो तरीके हैं, सेंसरी सीकर एंड सेंसरी अवॉइडर। तो वो बच्चा या तो अवॉइडर होगा या तो सीकर होगा। तो इस तरह से आपको पता करना है कि वो उसको प्रॉब्लम क्या है, वो आप नोट डाउन कर लो। अब अगर सपोज़ जो भी सीकर है या अवॉइडर है, हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी है, डिपेंडिंग ऑन दैट एक्टिविटीज़ हैं, तो वो आपको करानी है। अगर वो टेक्टाइल इशू है, उसको टेक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आप धीरे धीरे उसको एडजस्ट कराओगे, अलग अलग टेक्सचर्स के साथ उसके साथ काम करोगे, उसको टच करवाओगे डेली, उस पर रब करवाओ, अलग अलग टेक्सचर्स के मैट ले लो, तो वो चीज़ उसके लिए वर्क करेगी। और अगर वो हाइपो सेंसिटिव है, उसको धीरे धीरे हमको एडजस्ट करना है। जो हाइपर सेंसिटिविटी वाला बच्चा है उसको हम धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे टेक्सचर्स से के साथ, जिससे कि वो धीरे धीरे हर तरह के क्लोथ्स पहनने लग जाए। और जो हाइपो सेंसिटिव है वो तो वैसे ही सीख कर रहा है, तो उसको देना पड़ेगा आपको,
उसको टेक्सचर्स और देने पड़ेंगे। सो इसीलिए मैंने विजुअल और ऑडिटरी और आपका वेस्टिबुलर, इन 3 चीज़ों को मैंने कवर किया है। हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाया करो, प्लेलिस्ट में आपको सेंसरी इश्यूज़ वाले फ़ोल्डर में मिल जाएगा। हाँ, वेस्टिबुलर हाइपो सेंसिटिविटी से आप कंफ्यूज मत हो। वेस्टिबुलर सिस्टम जो होता है वो हमारे ईयर का ही एक पार्ट होता है, जो हमारे बॉडी का बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन उसकी वजह से होता है। और जो कोक्लिया है और हेयर सेल्स है वो हमारे हियरिंग में काम आते हैं। तो वेस्टिबुलर सिस्टम की भी हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी हो सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी है, बच्चा बहुत डरेगा, हाइट पे नहीं जा पाएगा, लैडर चढ़ने में उसको, सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी होगी, किसी भी झूले में नहीं बैठ पाएगा, भागेगा वो उस चीज़ों से। और हाइपो सेंसिटिविटी है तो वो बहुत ज़्यादा मोशन सीख कर रहा है, सर्कलिंग करेगा, रॉकिंग करेगा, बॉडी को सर्कलिंग मूव करेगा, तो वो बॉडी को बहुत मूव करता है। तो इस तरह से आप समझ लो मोटा मोटा कि छः समझ लो, आपकी 6 सिस्टम्स हैं जिनकी हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिविटी हो रही है। अदरवाइज़ 5 ही सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है। अब आप ये समझ गए तो इनकी एक्टिविटीज़ आप सर्च आउट कर लो या अपने थेरेपिस्ट से पूछ लो। मैंने भी डाल रखी है, मेरे 3 रह गए हैं, ऑल्फैक्टरी, ओरोमोटर और टेक्टाइल। तो मैं वो भी डाल दूँगी वीडियोस धीरे धीरे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। और फिर वो एक्टिविटीज़ को आप अपने ओटी वाले पार्ट में मर्ज कर लो। बेसिक ओटी की एक्टिविटीज़ की, बच्चे फ्लैपिंग कर रहे हैं तो उसको हैंड एक्सरसाइज करानी है, बच्चे बहुत रनिंग करते हैं तो उनको डीप प्रेशर देना ही देना है, उनको फिजिकल एक्टिविटी, स्टेयर्स चढ़ाओ उतारो, बार बार एनिमल वॉक्स कराओ, तो जिससे उनका वो थक जाए, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो। तो ये सब चीज़ें करानी है। तो आपको ऐसा कुछ वो नहीं है नीडेड कि आप कहीं से, जैसे बहुत सारे लोग ना मांगते रहते हैं कि मैम आप होम प्लान देते हो। होम प्लान इज़ नथिंग, आपको इन सब चीज़ों का कोलैब ही करना है और बच्चे के साथ काम करना है। सो इस तरह से आप काम करोगे तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आपको मिलेगी। और ये चीज़ें ना, जब आप शुरू में काम करते हो ना, स्टार्टिंग में जब डायग्नोसिस होती है तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हो कि वो कम हो गई। लेकिन जब थोड़ा टाइम होता है, 1 साल 1.5 साल, उसके बाद ये काफ़ी चीज़ें स्टेगनेंट हो जाती हैं। फिर जो ग्रोथ है या फिर जो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो रहे हैं या बच्चा डेवलप कर रहा है वो धीरे धीरे होने लगता है। तो आपको वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होंगी, क्योंकि वो स्टेगनेंट लेवल पे आ गया। ग्राफ पहले ऐसे गया तो आपने बहुत फास्ट इम्प्रूवमेंट देखा, फिर ग्राफ ऐसे भी जाएगा, तो उसमें आपको बहुत स्लोली थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे। तो हमको ग्राफ को ऐसे करके ऐसे ही ले जाना है, हमको ग्राफ को ऐसे करने के बाद नीचे नहीं लाना है। तो नीचे ना आए इसके लिए एक्टिविटीज़ कराना आपको, स्पेशली बच्चे को ध्यान देना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना, उसको इन्वॉल्व रखना एक्टिविटीज़ में, ये सारी चीज़ें बहुत नीडेड है। तो आपको इस तरह से काम ज़रूर करना पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो सकता है कि हाइपर सेंसिटिविटी हाइपो सेंसिटिविटी में आप कंफ्यूज हो, तो आप थोड़ा ना रीड करो, गूगल पे जाओ, उसके बारे में थोड़ा रीड करो। 2-4 बार आप रीड करोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। और आप जब समझ जाओगे तो अपने बच्चे के इश्यूज़ को ईज़िली कैप्चर कर लोगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, और फिर उन इश्यूज़ के अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। तो आपको कहीं भी कोई ऑनलाइन सेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, होम प्लान करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके पीछे आप होम प्लान की चीज़ें बहुत कॉस्टली बाय कर रहे हो। आप खुद से सारा कुछ फिगर आउट करो, एक्टिविटीज़ का एक कोलैब बनाओ और फिर डेली उनको मतलब रिपीट करके करो। ऐसा नहीं है कि हमने आज ब्रशिंग कर दी, चलो हम अब 2 दिन बाद ब्रशिंग करेंगे, जॉइंट कंप्रेशन 2 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं है। डेली करना पड़ेगा, ब्रशिंग, कंप्रेशन, जॉइंट, डीप प्रेशर, ये डेली करना पड़ेगा आपको। स्पीच के सेशंस डेली करने पड़ेंगे बच्चे के साथ। और कुछ ओरोमोटर मसाज, जो भी बच्चे के इश्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग आपको ओरोमोटर मसाज करनी पड़ेगी, डिपेंडिंग कितना ज़्यादा है कितना कम है, क्या इश्यूज़ हैं उसके स्पीच में, तो वो आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे और उस तरह से काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल प्राउड मॉमी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बाय।